राधे हरे कृष्णा आप सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल है हरियाली तीज और हरियाली तीज के दिन हमारे राधा कान्हा जी का चलता है झूला। मतलब सावन में आप झूला सकते हो, लेकिन स्पेशली हरियाली तीज के दिन राधा जी कान्हा जी का झूला डलता है। और वैसे ही हमारे बाके बिहारी जी वृंदावन में और हमारी लाडली जी बरसाना में भी तीज का झूला डलता है, जो कि हरियाली तीज के दिन डलता है। तो आज मैं डालने वाली हूँ हरियाली तीज का झूला। और आप सबको जैसे पता है कि आजकल बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में वुडन झूले भी आ रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। पर जो हमारे कान्हा जी का झूला है ना, वो थोड़ा छोटा है। पहले जब कान्हा जी थे ना घर पर, तो वो झूला हम लेकर आए थे। फिर राधा रानी आई तो वो स्पेस मुझे कम लगता है झूले का। तो मैं हमेशा ना 2-3 साल से झूला डालती हूँ। तो वैसे ही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं झूला कैसे डालती हूँ हरियाली तीज का, या कैसे भी आप सुंदर सा झूला बना सकते हो अपने लाडली लाल जी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं झूला कैसे डालती हूँ। तो चलिए झूला डालते हैं। तो देखिए ये हमारे मंदिर के सामने ही जाल डला हुआ है ऊपर, और इसी में ही झूला डालने वाले हैं अपने लाडली लाल जी के लिए। यहाँ मम्मी जाल में रस्सी डालकर आ गई थी पहले ही। अब दोनों रस्सी को यहाँ पर ना आपस में बराबर कर रही हैं, क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं चौकी। और इसको बराबर करने के बाद इसमें गांठ लगा देंगे, फिर उसके बाद चौकी डालेंगे। ये चौकी को रस्सी से बांधने वाली है मम्मी, तो मतलब चौकी का झूला डालने वाले हैं। वैसे ना वुडन का झूला है, बट उसमें ना मुझे स्पेस थोड़ा कम लगता है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको थोड़ा खुला खुला स्पेस चाहिए, अच्छे से झूलें, अच्छे से दूर तक झूला जाए, तो उसी में अच्छा लगता है जब अच्छे से झूल पाएँ। आप चौकी के जो चारों तरफ के पाए हैं ना, उसमें ना रस्सी का नोट बनाते हुए, इस तरह से नोट करते हुए, नोट लगाते हुए डालना है रस्सी को। तो हमारा झूला तो डल गया है। अब हम झूले को डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेशन के लिए मैं ये सब सामान यूज़ करने वाली हूँ। ये ग्रीन माला है और कुछ नेट है, येलो कपड़ा है, ये सब मैं यूज़ करने वाली हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सामान ले सकते हो, घर में जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो चलिए अब झूले को डेकोरेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये पिंक नेट से जो दोनों साइड की रस्सी है ना, तो उस पे ये नेट से कवर कर दिया है रस्सी को। आप जो भी नेट हो उसे यूज़ कर सकते हो, बाकी आप लेस भी लगा सकते हो यहाँ पे नेट की जगह पर। तो मैंने ये दोनों साइड रस्सी पर नेट लगा दिए। अब मैं जो ऊपर की दोनों साइड है ना, एक एक रस्सी ऊपर की साइड, उस पर ये ग्रीन कलर की माला लगाने वाली हूँ। आप ओरिजिनल फ्लावर भी लगा सकते हो, ओरिजिनल फ्लावर तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर की माला लगा रही हूँ, आर्टिफिशियल वाली ही। इसको रस्सी पर इस तरह से लपेट दी हूँ। पहले मैं कंफ्यूज थी कि येलो लगाऊं या ग्रीन लगाऊं, तो हरियाली तीज है कल, इसलिए मैंने सोचा हरा रंग भी ज़रूर यूज़ होना चाहिए झूले में। तो ये इस तरह से ग्रीन माला लगा दी है। अब करते हैं आसन तैयार। तो मैं झूले की येलो कलर की थीम रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी का पसंदीदा रंग है येलो कलर। और ये गद्दी वाला आसन मैं लगा रही हूँ, जिससे हमारे राधा कान्हा जी आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो आसन भी लगा दिया है। अब झूले के चारों तरफ ये प्लेट्स वाला कपड़ा लगाकर झूले को कवर कर दूंगी। ये मैं लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर बनाई थी डेकोरेशन करने के लिए, मेज की प्लेट्स बनाकर। वैसे इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो प्लेट्स वाला कपड़ा ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। कुछ और बोलते हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो मैं चारों तरफ से चौकी को कवर कर दी हूँ। इससे चौकी दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अब कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे चौकी डली हुई है। अब मैं इस लकड़ी पर येलो कपड़ा लपेट रही हूँ, लकड़ी तैयार करती हूँ। येलो कपड़ा लपेटने के बाद इसका यूज़ मैं झूले में ही करने वाली हूँ। पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ झूले में अटैच करने वाली हूँ जो मैंने स्टिक तैयार की है येलो कपड़ा लपेट कर। झूले की बैक साइड में ये मैं अटैच करने वाली हूँ, और इसको मैंने पिन से ही अटैच किया था। और इसमें करूँगी प्यारी सी डेकोरेशन, जो भी सामान है उसी से। तो उसी से मैं करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा मैं लेकर नहीं आई बाहर से। तो ये नेट है जिससे मैं इसमें नेट को लगाने वाली हूँ।
इसमें अटैच करूँगी इस तरह से, बीच में बराबर दोनों साइड नेट को कर लेना है। अब नेट में हल्की हल्की सी प्लेट्स टाइप करके ना दोनों साइड लगा देंगे। तो चलिए लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी नेट भी लग गई है, कुछ ऐसी लग रही है। ये दोनों साइड में येलो माला की मैंने डेकोरेशन की है। इस तरह से मैंने येलो माला अटैच कर दी है दोनों साइड ही। और नेट में बीच में हम लगाएंगे मोर पंखी। जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण हो वहाँ पर मोर पंखी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये मोर पंखी लगा दी है। तो ये मैं पिन से ही अटैच कर रही हूँ मोर पंखी भी। और ये मोर पंखी लगने के बाद मैं इसमें आर्टिफिशियल रेड कलर के फ्लावर नेट में लगा रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लावर हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास इतने ही फ्लावर थे तो इसलिए मैं वही लगा दी इसमें। तो ये फ्लावर लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी सजा सकते हो, जो भी आपके पास हो। अब थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए झूले की दोनों साइड में हैंगिंग फ्लावर ऊपर से मैं टांग रही हूँ। आप सिंपल फ्लावर की माला भी हैंगिंग कर सकते हो, जितना आप चाहो डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी घर पर सामान था तो मैं तो उसी से झूला डेकोरेट कर रही हूँ। तो देखिए झूला हमारा तैयार हो गया है। और ना थोड़ी जगह भी काफ़ी है, इसलिए ना झूला झूलाने में अच्छा लगेगा और राधा कान्हा जी को झूला झूलने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी दूर तक झूला जा सकता है। तो हमारे राधा कान्हा जी का झूला बनके तैयार हो गया है। अब हम बैठाते हैं अपने लाडली लालजू को झूले में। तो ये देखिए हमारे लाडली लालजू झूले में बैठ गए हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैंने येलो कलर की ही पोशाक पहनाई है, तो सब येलो येलो है, मैचिंग मैचिंग, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कल क्योंकि हरियाली तीज है तो मैं हरे रंग की पोशाक कल ही पहनाऊंगी, इसलिए मैंने आज येलो पहना दी है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको डेकोरेशन इसमें करनी है और भी ज़्यादा तो आप कर सकते हो। बाकी मैं हरियाली तीज की सोच रही हूँ फ्लावर वगैरह और लेके आऊँ। मिल गए तो यहाँ पे बड़ा इशू होता है, फ्लावर सही से मिल ही नहीं पाते हैं। वृंदावन की तो बात ही अलग है, वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर ले लो। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी अब राधा जी को बंसी बजाएंगे, झूले में झूलेंगे और आनंद लेंगे। तो झूला डल गया है और मैंने लाडली लालजू को भी झुलाया है। और हरियाली तीज पे ना जितने भी घर में परिवार में सदस्य हो ना, सबको लाडली लालजू को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। और आपको झूला कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जो भी सामान था मैं वो सब यूज़ करके ही झूला डेकोरेट की हूँ। आपके पास जो भी घर पे हो उस हिसाब से आप झूले को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। आप उसमें ओरिजिनल फूल और ओरिजिनल फूल की माला भी लगा सकते हो, और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो ओरिजिनल फूल नहीं थे तो मैं तो अपना यही आर्टिफिशियल से करी हूँ। बाकी मैं हरियाली तीज कल है तो उस पर मैं जो भी डेकोरेशन करूँगी वो भी वीडियो से आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।